हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2024 में बंगाली सीरीज नोस्टोनिर सीजन 2। अगर आपने इसका सीजन 1 नहीं देखा तो उसकी लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम सीजन 2 का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। अब जैसे कि पहले सीजन में हमने देखा था कि ऋषभ नाम के प्रोफेसर पर उसकी स्टूडेंट गोंदुली उस पर जबरदस्ती करने का और उसे प्रेग्नेंट करने का आरोप लगाती है, जिसके बाद ऋषभ को अरेस्ट किया जाता है। अब जैसे ये बात उसकी वाइफ प्रेरणा को पता चलती है तो वो काफी ज्यादा शॉक थी, क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि उसका हस्बैंड ऐसा कर सकता है। ऋषभ भी प्रेरणा से यही कहता है कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। तो वही प्रेरणा को भी ऋषभ पर पूरा यकीन था, लेकिन बाद में उसे ऋषभ पर डाउट होने लगता है। इसलिए वो जाकर उस लड़की से बात करती है। तो वो लड़की बताती है कि किस तरह ऋषभ उसके साथ जबरदस्ती किया करता था, जिसकी वजह से वो प्रेग्नेंट हो गई। अब ये सारी बातें सुनने पर प्रेरणा समझ जाती है कि गोंदुली सच बोल रही थी, लेकिन तभी गोंदुली की डेथ हो जाती है, जिससे प्रेरणा काफी शॉक थी। तो वही ऋषभ जेल से छूट जाता है, क्योंकि उसके खिलाफ केस करने वाला कोई भी नहीं था। गोंदुली के पेरेंट्स भी उसके खिलाफ कुछ भी बोलना नहीं चाहते थे, जिसकी वजह से ऋषभ घर आ गया था। तो वही अपर्णा समझ गई थी कि ऋषभ ने गोंदुली के साथ क्या किया था, इसलिए वो डिसाइड करती है कि वो ऋषभ को डिवोर्स देगी और गोंदुली की केस फिर से ओपन करेगी ताकि ऋषभ को सजा हो। लेकिन तभी अपर्णा को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है, लेकिन वो इसके बारे में किसी को भी नहीं बताती। तो वही ऋषभ अपर्णा के साथ अपना रिलेशन ठीक करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अपर्णा ऋषभ की सच्चाई जान चुकी थी, इसलिए वो उसकी बातों में नहीं आती। अब अपर्णा डिसाइड करती है कि कल वो अपनी बेटी को लेकर कहीं और शिफ्ट हो जाएगी। और अगले ही दिन जैसे अपर्णा अपने रूम से बाहर आती है तो वो देखती है कि ऋषभ ने गोलियां खा ली थी, क्योंकि वो खुद को खत्म करने की कोशिश कर रहा था। ये देखकर अपर्णा ऋषभ के भाई को बुलाती है और वो लोग उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। अब ये सब देखकर ऋषभ की माँ अपर्णा को कहने लगती है कि अपर्णा की वजह से ही ऋषभ ने ये सब किया, जो सुनने के बाद अपर्णा को भी काफी बुरा लगता है। तो वही डॉक्टर्स बताते हैं कि कुछ टाइम बाद ऋषभ ठीक हो जाएगा। अब ये न्यूज हर तरफ फैल जाती है कि किस तरह ऋषभ ने खुद को खत्म करने की कोशिश की, और सब लोग अब ऋषभ को सिंपैथी दे रहे थे। जिसके बाद हम ऋषभ के कलीग्स को देखते हैं, जो यही डिस्कस कर रहे थे कि ऋषभ इतना बड़ा फैसला कैसे ले सकता है, आखिर उसे अपनी जान की परवाह है या नहीं। जिसके बाद वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो कल हॉस्पिटल जाएंगे और ऋषभ से बात करेंगे। यहाँ पर हमें पता चलता है कि ऋषभ के कॉलेज में एक नई लड़की ज्वाइन हुई थी, जिसका नाम था सोरमा, जो कि कॉलेज के ऑफिस में काम किया करती थी। अब अगले दिन जब अपर्णा हॉस्पिटल जाने के लिए तैयार हो रही थी, तभी उसकी बेटी के स्कूल से कॉल आता है और अपर्णा को पता चलता है कि उसकी बेटी को सर में चोट लगी है। अब ये बात सुनकर अपर्णा तुरंत अपनी बेटी के स्कूल जाती है, लेकिन वहां जाने पर उसे पता चलता है कि उसकी बेटी बिल्कुल ठीक थी और ना ही स्कूल से कोई कॉल गया था, जो देखकर अपर्णा काफी शॉक थी और वो फिर से उस नंबर पर कॉल करने लगती है, लेकिन अब वो कॉल अनरीचेबल था। तो वही हॉस्पिटल में ऋषभ का दोस्त प्रशांत आता है और वो दोनों बातें करने ही लगते हैं कि तभी अचानक से ऋषभ की तबीयत खराब हो जाती है, जो देखकर डॉक्टर्स भी समझ नहीं पा रहे थे कि अचानक ऋषभ को क्या हो गया। तभी वहां पर अपर्णा आती है और वो देखती है कि ऋषभ के पास फूल रखे गए थे। एक्चुअली ये वही फूल थे जो प्रशांत लेकर आया था, और उन फूलों से ऋषभ को एलर्जी थी। जिसके बाद उन फूलों को बाहर लेकर जाते हैं और ऋषभ की तबीयत ठीक हो जाती है। अब रात को अपर्णा यही सोच रही थी कि उसकी बेटी के स्कूल से किसने कॉल किया होगा। अपर्णा उस नंबर पर बार बार कॉल करती है, लेकिन वो कॉल लग नहीं रहा था। जिसके बाद अपर्णा की भाभी वहां पर आती है और अपर्णा से कहती है कि ऋषभ ने शायद कोई गलती की है, जिसका उसे पछतावा है, इसलिए उसने खुद को खत्म करने की कोशिश की। इसलिए वो अपर्णा से कहती है कि वो ऋषभ को एक और मौका दे, लेकिन अपर्णा अभी भी इसके लिए तैयार नहीं थी, क्योंकि ऋषभ की वजह से ही गोंदुली और गोंदुली के बच्चे की मौत हुई थी। जिसके बाद अपर्णा उस नंबर की डिटेल्स निकालती है तो उसे पता चलता है कि वो नंबर किसी मनोरमा नाम की लेडी के नाम से रजिस्टर था। तो वही अपर्णा की दोस्त अपने बीएफ से बात कर रही थी कि आखिर अपर्णा को स्कूल से कॉल किसने किया होगा। तभी वो कहती है कि जब अपर्णा हॉस्पिटल गई तो ऋषभ की तबीयत खराब हो गई थी। यह सुनकर उसका बीएफ कहता है कि किसी ने जानबूझकर अपर्णा को बिजी रखा ताकि वो ऋषभ के पास ना जा सके, क्योंकि अगर अपर्णा हॉस्पिटल में ही होती तो ऋषभ की तबीयत खराब नहीं होती, क्योंकि वो फूलों को देखकर ही बता देती कि इस फूलों से ऋषभ को एलर्जी है और अपर्णा को हॉस्पिटल से दूर भेजने के लिए किसी ने ऐसा कॉल किया होगा। जिसके बाद अगले दिन अपर्णा जब हॉस्पिटल जाती है
तो ऋषभ की तबीयत फिर से खराब हो गई थी। यहाँ पर अपर्णा को पता चलता है कि ऋषभ के रूम का एसी ऑफ था। एक्चुअली ऋषभ के रूम में कोई वेंटिलेशन नहीं था और वो क्लोस्ट्रोफोबिक था, और एसी बंद होने की वजह से ऋषभ को पैनिक अटैक्स आने लगे थे। डॉक्टर्स बताते हैं कि रात को उन्हें ऋषभ की फैमिली से कॉल आया था और उन्हें बताया गया था कि वहाँ की एसी बंद कर दे, इसलिए उन्होंने एसी बंद की थी। जो सुनकर अपर्णा उन्हें कहती है कि उन्होंने ऐसा कोई भी कॉल नहीं किया था। तो वही ऋषभ काफी डरा हुआ था और वो अपर्णा से कहता है कि कोई उसे मारना चाहता है, लेकिन अपर्णा उसे समझाती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, वो खामखा चिंता करना बंद कर दे। वैसे तो आज ऋषभ को डिस्चार्ज मिलने वाला था, लेकिन उसकी तबीयत खराब हो गई थी, इसलिए उसे डिस्चार्ज नहीं मिलता। तो वही अपर्णा यही सोच रही थी कि आखिर हॉस्पिटल में कॉल किया किसने होगा। तब नम्रता उसे कहती है कि शायद कोई है जो ऋषभ को नुकसान पहुंचाना चाहता है, क्योंकि अगर उस दिन अपर्णा को स्कूल से फेक कॉल नहीं आया होता तो अपर्णा स्कूल नहीं जाती और ऋषभ की तबीयत इतनी ज्यादा खराब नहीं हो पाती। साथ ही आज भी किसी ने एसी ऑफ करने के लिए कहा था। नम्रता अपर्णा से कहती है कि कोई जानबूझकर ऋषभ को नुकसान पहुंचाना चाहता है। जो सुनने के बाद अपर्णा यही सोचने लगती है कि आखिर वो कौन होगा। जिसके बाद हम सोरमा को देखते हैं, जो अपनी माँ के साथ नए घर में शिफ्ट हो जाती है। एक्चुअली वो घर अपर्णा के पड़ोस में ही था, जहाँ सोरमा और उसकी माँ की बातों से पता चलता है कि वो लोग पहले जमशेदपुर में रहते थे, लेकिन वहाँ पर जब सोरमा के पापा की डेथ हो गई तो सोरमा उसी के कॉलेज में जॉब करने लगी। लेकिन अब वो यहाँ पर आई थी ताकि उसे और एक्सपीरियंस मिल सके। अब दूसरे दिन अपर्णा हॉस्पिटल जाती है और नर्स से पूछती है कि कल रात को ऋषभ के रूम का एसी बंद करने के लिए जो कॉल आया था वो जेंट्स का था या लेडीज का। तो वो नर्स बताती है कि किसी लेडीज का कॉल था। अब अपर्णा वो नंबर मांगती है, लेकिन वो नर्स कहती है कि कई सारे लोगों के कॉल आते हैं, इसलिए वो नहीं बता सकती कि वो नंबर कौन सा था। जिसके बाद अपर्णा ऋषभ के पास जाती है तो वो देखती है कि ऋषभ अपने दोस्त प्रशांत के साथ बात कर रहा था और अपर्णा उनकी बातें सुनने लगती है, जहाँ पर उसे पता चलता है कि ऋषभ ने खुद को खत्म करने का नाटक किया था। एक्चुअली ऋषभ ने गोलियां खाई थी, लेकिन वो उतनी ही खाई थी जिससे उसे ज्यादा खतरा ना हो, और यह आइडिया प्रशांत ने उसे दिया था। ऋषभ कहता है कि ऐसा करते हुए उसे काफी डर लग रहा था, लेकिन उसे अपनी शादी और अपनी नौकरी दोनों बचानी थी, और उसका यह प्लान वर्क भी कर गया था क्योंकि उसे काफी सिंपैथी मिल गई थी। अब ये सारी बातें सुनकर अपर्णा समझ जाती है कि ऋषभ कितना बड़ा झूठा है। अब अपर्णा जब वहां से जा रही थी तभी वो चक्कर खाकर गिर जाती है और सबको पता चल जाता है कि अपर्णा प्रेग्नेंट है। जो सुनकर उसकी सास काफी खुश होती है और वो अपर्णा से कहती है कि कम से कम अब तो वो ऋषभ को माफ कर दे और अपनी फैमिली पर ध्यान दे। तो वही ऋषभ को डिस्चार्ज मिलता है और वो लोग उसे घर लेकर आते हैं। घर आने के बाद अपर्णा की मेड उसे बताती है कि सामने के घर में कोई रहने आया है और वो लड़की उन्हें मिठाई देकर चली गई है। जिसके बाद अपर्णा ऋषभ को उसके रूम में लेकर जाती है तो उसके बेड पर एक गिफ्ट रखा हुआ था, जो देखकर ऋषभ को लगता है कि शायद ये अपर्णा ने दिया होगा। लेकिन अपर्णा कहती है कि उसने उसे कोई भी गिफ्ट नहीं दिया, शायद उसके भाई ने या भाभी ने दिया होगा। जिसके बाद ऋषभ जब उस गिफ्ट को ओपन करता है तो उसके अंदर एक परफ्यूम था। साथ ही उस परफ्यूम के बॉक्स में एक नोट थी जिसके ऊपर एक पहेली लिखी हुई थी। और जब ऋषभ वो परफ्यूम लगाता है तो वो काफी ज्यादा पैनिक हो जाता है। तभी वहां पर उसका भाई आता है और उसे पैनिक होता हुआ देख लेता है। तो वही हम अपर्णा को देखते हैं, जो पड़ोस से आई मिठाई का बॉक्स ओपन करती है तो उसे उसके अंदर एक चीट मिलती है जिसमें लिखा था कि सच्चाई सबके सामने आ ही जाएगी, जो देखकर अपर्णा को थोड़ा सा अजीब लगता है। जिसके बाद अपर्णा के पास ऋषभ का भाई आता है और उसे बताता है कि ऋषभ को उसने ऐसा कौन सा परफ्यूम दिया है जिसे देखकर वो पैनिक हो गया। एक्चुअली ऋषभ के भाई को लग रहा था कि वो परफ्यूम उसे अपर्णा ने दिया होगा, लेकिन अपर्णा कहती है कि उसने उसे कोई भी परफ्यूम नहीं दिया। लेकिन अपर्णा यही सोच रही थी कि आखिर उस परफ्यूम में ऐसा क्या होगा जिससे ऋषभ पैनिक हो गया होगा। अब अगले दिन अपर्णा सोरमा के घर जाती है और उसे बताती है कि वो पड़ोस में रहती है और कल उसकी मिठाई उसे काफी अच्छी लगी। जिसके बाद सोरमा अपर्णा को घर में बुलाती है और वो लोग बातें करने लगते हैं, जहाँ पर सोरमा की माँ अपर्णा को बताती है कि वो लोग कुछ टाइम पहले यहाँ पर शिफ्ट हुए हैं। जिसके बाद अपर्णा सोरमा से पूछती है कि उसकी मिठाई के साथ उसे एक चिट मिली थी जिसमें लिखा था कि सच्चाई सामने आ ही जाएगी। जो सुनकर सोरमा कहती है कि उसने ऐसी कोई भी चिट नहीं भेजी थी। अब ये सुनने के बाद अपर्णा वहां से चली जाती है। जिसके बाद हम सोरमा को देखते हैं, जो अपने फ्लैशबैक में चली जाती है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि जब सोरमा
उसके पापा के मौत के बाद कॉलेज में ज्वाइन हुई थी तो उसकी मुलाकात ऋषभ से हुई थी। एक्चुअली ऋषभ एक काफ़ी अच्छा प्रोफेसर था जो अपनी बातों से हर किसी को इम्प्रेस कर देता था। अब एक दिन सोरमा ने उसकी स्पीच सुनी और वो उससे बात करने गई। उसने ऋषभ की तारीफ की और उसे बताया कि उसकी स्पीच बहुत अच्छी थी। जिसके बाद ऋषभ सोरमा को उसके बारे में पूछने लगा तो सोरमा ने उसे बताया कि कुछ टाइम पहले ही उसके पापा की डेथ हो गई, जिसकी वजह से वो आगे की पढ़ाई नहीं कर पाई और उसे ये जॉब ज्वाइन करना पड़ा। जो सुनकर ऋषभ उसे कहता है कि सोरमा काफ़ी टैलेंटेड है, इसलिए उसे आगे की पढ़ाई करनी चाहिए। वो सोरमा से कहता है कि लाइफ में कभी भी कम के लिए सेटल नहीं होना चाहिए, हमेशा एक्सप्लोर करते हुए रहना चाहिए ताकि हम जिंदगी का मजा ले सकें। साथ ही ऋषभ सोरमा से कहता है कि 2 महीने बाद उसकी स्पीच है, इसलिए तभी वो उसकी स्पीच सुनने के लिए जरूर आए। जिस पर सोरमा कहती है कि शायद वो तब नहीं आ पाएगी क्योंकि तब उसकी शादी है। जो सुनने के बाद ऋषभ उसे कहता है कि वो अपनी लाइफ में आगे बढ़े और हमेशा खुश रहे। अब ऋषभ की ये बातें सुनकर सोरमा उससे काफ़ी इम्प्रेस हो गई थी। वो ऋषभ से कहती है कि जब भी उसे लाइफ में कोई प्रॉब्लम होगी तो वो ऋषभ के साथ ज़रूर डिस्कस करेगी और ऋषभ भी इसके लिए मान जाता है। जिसके बाद वो दोनों अक्सर मिलने लगते हैं और एक दिन ऋषभ सोरमा से कहता है कि वो उसके साथ गेस्ट हाउस पर चले क्योंकि वहाँ पर उसकी कुछ फाइल रह गई थी जो उसे लेने जाना था। अब ये सुनने के बाद सोरमा वहाँ आने से मना कर देती है, लेकिन ऋषभ उसे कहता है कि वो तो बस ऐसे ही कह रहा था, मौसम इतना अच्छा है और सोरमा भी घर जाकर बोर होगी, इससे अच्छा वो उसके साथ चले और इस बहाने वो दोनों काफ़ी सारी बातें करेंगे। अब ये सब सुनने के बाद सोरमा इसके लिए मान जाती है। जिसके बाद ऋषभ गेस्ट हाउस में आता है तो सोरमा अंदर नहीं आ रही थी, लेकिन फिर से ऋषभ उसे अपनी बातों में फंसाता है और उसे अंदर लेकर आता है। जिसके बाद वो सोरमा से कहता है कि जब से उसने सोरमा को देखा है उसे सोरमा के अलावा कुछ भी अच्छा नहीं लगता। साथ ही ऋषभ ने सोरमा से कहा था कि वो अपनी मैरिड लाइफ में बिल्कुल भी खुश नहीं है। जिसके बाद सोरमा फिर से ऋषभ की बातों में आ जाती है और उसके साथ इंटीमेट होती है और उनका यह अफेयर शुरू हो जाता है। जिसके बाद कहानी प्रेजेंट में आती है और हमें पता चलता है कि सोरमा ने ही जानबूझकर ऋषभ को वो फूल भेजे थे। जिसके बाद सोरमा ही थी जिसने हॉस्पिटल में कॉल किया था और एसी बंद करने के लिए कहा था क्योंकि वो ऋषभ को तकलीफ पहुंचाना चाहती थी। और सोरमा जिस नंबर से कॉल करती थी वो नंबर उसकी माँ का था जिनका नाम था मनोरमा। साथ ही सोरमा ऋषभ को कॉल करती रहती है और उसे डराती रहती है, जिससे ऋषभ काफ़ी ज़्यादा पैनिक हो रहा था। तो वही अपर्णा अपनी फ्रेंड की मदद से उस नंबर का लोकेशन ट्रैक करती है जिससे उसे कॉल आया था और उसे पता चलता है कि वो लोकेशन उसके पड़ोस में ही था, जो देखने पर अपर्णा को सोरमा के ऊपर और डाउट होने लगता है। जिसके बाद जब अपर्णा ऋषभ के कपड़े ठीक कर रही थी तभी वो देखती है कि ऋषभ के नंबर पर भी एक नंबर से कॉल आ रहा था और जब वो कॉल रिसीव करती है तो फिर से उसे सोरमा धमका रही थी। जो सुनने के बाद अपर्णा समझ जाती है कि उसे ये फेक कॉल करने वाला कोई और नहीं बल्कि सोरमा ही है। इसलिए वो सोरमा के घर जाती है और उसकी माँ से कहती है कि वो सोरमा से कहे कि वो उसे कांटेक्ट करे। जिसके बाद सोरमा की माँ उसे ये बताती है तो सोरमा समझ जाती है कि अपर्णा सब कुछ समझ चुकी है, इसलिए वो अपर्णा को एक कैफे में मिलने के लिए बुलाती है। अब अगले दिन जब अपर्णा वहाँ पर जाती है तो सोरमा भी वहाँ पर आती है और अपर्णा उससे पूछने लगती है कि आखिर उसकी पूरी कहानी क्या है। जिसके बाद सोरमा उसे बताती है कि किस तरह वो ऋषभ से मिली थी। जिसके बाद ऋषभ ने उसे अपनी बातों में उलझाया और उसके साथ ये सब किया। सोरमा कहती है कि ऋषभ ने उससे कहा था कि वो अपनी मैरिड लाइफ में खुश नहीं है और वो जल्दी अपनी वाइफ को डिवोर्स देना चाहता है, इसलिए सोरमा ने उसकी बातों पर यकीन कर लिया। उनका अफेयर शुरू हो गया था और ऋषभ अक्सर सोरमा से उसके फोटोज मांगता और सोरमा भी उस पर भरोसा करके अपने पिक्स उसे भेजा करती थी। अब कुछ दिन ऐसे बीत गए और सोरमा की शादी की डेट नजदीक आ रही थी, इसलिए सोरमा चाहती थी कि ऋषभ जल्दी से अपनी वाइफ को डिवोर्स दे और उसको सबके सामने एक्सेप्ट करे। लेकिन ऋषभ उसे कहता है कि वो चुपचाप शादी करे, उसका और उसका कोई भी रिलेशन नहीं है। जो सुनने के बाद सोरमा काफ़ी शॉक थी। ऋषभ उसे कहता है कि वो उसके साथ शादी नहीं कर सकता और ना ही वो अपनी वाइफ को छोड़ेगा। जो सुनने के बाद सोरमा उसे काफ़ी रिक्वेस्ट करने लगती है, लेकिन ऋषभ उसकी बात नहीं सुनता। जो सुनने पर सोरमा कहती है कि वो उसकी कंप्लेंट करेगी। जिसके बाद ऋषभ कॉल कट कर देता है और सोरमा के कुछ फोटोज उसके मंगेतर को भेज देता है। अब अगले दिन सोरमा का मंगेतर उसके पास आता है और उसे गंदी गंदी गालियां देकर उससे अपना रिश्ता तोड़ देता है, जिससे सोरमा पूरी तरह से टूट गई थी। वो ऋषभ को कॉल करती है तो ऋषभ उसे कहता है
कि अगर आइंदा उसने उसे कॉल किया या उसे परेशान करने की कोशिश की तो वो उसकी फ़ोटो सोशल मीडिया पर लीक कर देगा। जो सुनने के बाद सुरमा काफ़ी डर गई और फिर कभी उसने ऋषभ को कांटेक्ट नहीं किया। सुरमा कहती है कि वो रोज़ काफ़ी डरा करती थी कि कहीं ऋषभ उसके फ़ोटोज़ लीक ना कर दे, लेकिन सुरमा के पास कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए वो चुप रही। लेकिन कुछ टाइम पहले सुरमा ने वो गोंदुली की पोस्ट देखी। उसे देखने पर वो समझ गई कि ऋषभ ने बस उसके साथ ही नहीं बल्कि और भी दूसरी लड़कियों के साथ ये सब किया है। इसलिए सुरमा गोंदुली के बारे में जानकारी लेने के लिए हॉस्पिटल में आई और वहाँ पर उसने अपर्णा को भी देखा था। और अपर्णा जिस तरह से ऋषभ के बारे में सारी इंक्वायरी कर रही थी, वो देखकर सुरमा समझ गई थी कि जरूर अपर्णा सच्चाई का साथ देगी। अब ये सब सुनने के बाद अपर्णा उससे पूछती है कि क्या वो ऋषभ को मारना चाहती थी, जिस पर सुरमा का कहना था कि वो ऋषभ को मारना नहीं चाहती बल्कि उसे इतना डराना चाहती है जैसे वो डरी थी। अब ये सब सुनने के बाद अपर्णा उसे कहती है कि वो उसके साथ चले, जिसके बाद अपर्णा सुरमा को अपने घर लेकर आती है, जिसे देखकर ऋषभ काफी ज्यादा डर जाता है और उसे पैनिक अटैक आने लगते हैं। जिसके बाद अपर्णा ऋषभ के घर वालों को उसकी सारी सच्चाई बता देती है और ये फैसला करती है कि वो ऋषभ के खिलाफ लड़ेगी और गोंदलियों को इंसाफ दिलाकर रहेगी। एक्चुअली ऋषभ का सस्पेंशन कैंसिल हो गया था और वो कॉलेज ज्वाइन करने वाला था, लेकिन अब अपर्णा के सामने ऋषभ की सारी सच्चाई आ गई थी। इसलिए वो कॉलेज स्टूडेंट के साथ मिलकर ऋषभ के खिलाफ प्रोटेस्ट करने लगती है ताकि गोंदुली को इंसाफ मिल सके। और इसी के साथ ये सीरीज एंड हो जाती है। तो ये थी नोस्टोनियर सीजन 2 की स्टोरी। अगर आपको इस सीरीज की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।